हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेथन। दिस इज अभिषेक एंड मैं आप सबके सामने फिर से आ गया हूं केमिस्ट्री का एक और वीडियो लेकर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ये टॉपिक जो है थोड़ा सा हमारे प्रीवियस टॉपिक से अलग है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। एक नया ही टॉपिक मैंने सोचा कि चलिए डिस्कस करते हैं एंड कुछ मुझे सजेशंस एंड कुछ डिमांड्स भी आए थे, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस टॉपिक नाउ। वैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में। सो बेसिकली ये तो केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग तो डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे क्लासेस में, लेकिन आज थोड़ा सा मैं पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सो इट्स मोर ऑफ लाइक कोवेलेंट बॉन्ड जो आज हम डिस्कस करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। और दूसरे एस्पेक्ट्स को अभी मैं नहीं टच करूंगा, इतना ही बस। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स जो हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो कोवेलेंट बॉन्ड भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेटर क्लासेस में, बट अभी के लिए मैं ये बता देता हूं कि दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ओके, एक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक के पास डेफिशिएंसी है। सो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है दो एटम्स के बीच में और उनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग भी कहा जा सकता है या एक काइंड ऑफ जुगाड़ भी कहा जा सकता है कि मेरे पास कुछ कम है, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है, तो तुम मुझे दे दो एंड हम टुगेदर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के ही दो टाइप्स है, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। ओके, अभी पोलर एंड नॉन पोलर में कैसा है? पोलर बॉन्ड्स बेसिकली डिफरेंट चार्जेस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब डिफरेंट चार्जेस क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यस, तो जब एक बॉन्ड में जो दो एटम्स होते हैं उनमें डिफरेंट चार्जेस या डिफरेंस इन चार्जेस, जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ पोलर बॉन्ड। ओके, बेसिकली पोलर बॉन्ड का डेफिनेशन भी यही होता है, दैट पोलर बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंटली चार्ज्ड एटम्स। ओके, आई मीन एटम्स विच आर बॉन्डेड। सो दो बॉन्डेड एटम्स हैविंग डिसिमिलर चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो है पोलर बॉन्ड। ओके, ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर मतलब सिमिलर चार्जेस वाले, I mean similar, they don't have difference in charge. So वैसे वाले एटम्स के बीच में, बॉन्डेड एटम्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, सो पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर इन नेचर। तो हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई। आपको पता कैसे चलेगा कि ये पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? सो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा चीज है, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एक एलिमेंट का लालच टू गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। यस, करेक्ट। सपोज एक एलिमेंट कितना ग्रीडी या कितना लालची हो सकता है इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, सो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गेट इट? इन टर्म्स ऑफ उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, द अफिनिटी of an element to gain more electrons is defined as electronegativity. And जितना higher electronegativity कोई भी कंपाउंड का होता है, उतना ही जो है
उसकी एबिलिटी टू फॉर्म अ पोलर बॉन्ड होता है। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है उसके हिसाब से ही। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी बॉन्ड कोई भी बॉन्ड जो है पोलर या नॉन पोलर है? दिस इज वेरी सिंपल। So the difference in electronegativity between the two atoms, if it is less than, if it is between 0.5 to 1.6, दो बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर वो 0.5 से 1.6 के बीच में आता है, then that bond is called as a polar bond। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सो उन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो 0.5 एंड 1.6 के बीच में आता है तो वो बॉन्ड पोलर होगा। अगर 0.5 से कम होता है देन वो फिर वो उस केस में नॉन पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन 0.5 देन इट विल बी अ नॉन पोलर, एंड अगर वो 1.6 से ज्यादा होता है तो इन दैट केस इट विल बी एन आयोनिक बॉन्ड। तो वहां पे पोलर नॉन पोलर नहीं, वहां पे फिर वो आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा अगर वो 1.6 से ज्यादा होता है। ओके, सो अभी हमने क्या समझा कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर, व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स इन अ बॉन्ड is between 0.5 to 1.6, then the bond is called polar bond. When the difference is less than 0.5, it will be a non-polar bond. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? Affinity of an element to gain more electrons। इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, सो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको गेन करने का अफिनिटी जिस एलिमेंट में ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगा। सो फ्लोरीन में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ओके, सो अगर टू लिस्ट डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट टू लीस्ट, फ्लोरीन, ओके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट है फ्लोरीन का, कितना है? 4.0। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? 3.5, नाइट्रोजन का कितना है? 3.0, कार्बन का कितना है? 2.5, हाइड्रोजन का कितना है? 2.1। सो फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका है, ओके, 4.0 एंड कार्बन इज 2.1। सो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब जब कोई बॉन्ड फॉर्म होगा, सपोज फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में, फ्लोरीन बीइंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बीइंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो एक पोलर बॉन्ड होगा। H एंड F के बीच में जब भी कोई बॉन्ड होगा, F हैज lone pair of electrons which is required by hydrogen. Okay, then it will form a polar bond. Get it? ओके, तो अब हम और समझेंगे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और भी एग्जांपल्स और भी कौन कौन से दूसरे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं जो पोलर या नॉन पोलर हैं। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया? पोलर जो बॉन्ड होता है वो कब फॉर्म होता है? जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनइक्वल है। दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयर अनइक्वल है तो वो पोलर बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैसे हम शो कर सकते हैं। सो फॉर अ बॉन्ड टू बी पोलर,
क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज टू बी electronegativity between two atoms should be between 0.5 to 1.6. ठीक है, for a bond to be polar, difference in electronegativity between two atoms should be between 0.5 to 1.6. अगर 0.5 से कम होता है तो वो नॉन पोलर है, 1.6 से ज्यादा होता है फिर वो आयोनिक है. ओके, polar bonds are formed when one of the element is more electronegative than the other. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मैंने बोला कि जैसे ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन पांचों में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है. तो जब ये फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, ऑब्वियसली वो पोलर बॉन्ड होगा. ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन का. फ्लोरीन, हाइड्रोजन. ठीक है, ये एक फ्लोरीन का एटम है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है. अभी फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. ओके, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ओके, जिसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है फ्लोरीन के ऊपर. उस पार्शियल चार्ज को हम डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं. एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फ्लोरीन के पास है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हुआ, नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो वो डेल्टा पॉजिटिव से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, सो दिस विल बी represented as delta minus due to the partial negative charge it will carry. This will be represented as delta plus due to the partial positive charge that is present. ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में एक डाइपोल फॉर्म हो गया. डाइपोल मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है. ठीक है, सो पोलैरिटी इज फॉर्म्ड. जैसे मैग्नेट में क्या होता है, वी सी इन द मैग्नेट्स की मैग्नेट के एक एंड में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी वैसा ही, एक एंड में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज है. देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग अ डाइपोल. ओके, one end of the dipole is negatively charged, another end of the dipole is positively charged. अब हम डिटरमाइन क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में. सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द डिफरेंस इन द चार्जेस और द सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. ओके, सो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का जो सेपरेशन है, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, special arrow, and that arrow will face towards the more electronegative element atom. Okay, the element or atom which contains more electronegativity, which has the partial negative charge. So your dipole moment जो है उसी के तरफ, ये arrow उसी के तरफ point out होगा. So this is called as, the formation is called dipole, and this separation of charge is known as dipole moment. ठीक है, so this is in case of a polar bond, but this will be missing in case of a non-polar bond. So the example is HF, hydrogen fluoride. Same case will happen in case, it will be shown in HCl. HCl के केस में भी वही होगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ पोलर बॉन्ड्स क्या क्या है, HF, HCl, okay, then CO, O3, H2S, H2O.
of course water is a polar covalent bond, okay, and NH3 SO2. All these are example of polar bonds. Hydrogen fluoride, hydrogen chloride, carbon monoxide, ozone, hydrogen sulfide, water, ammonia, sulfur dioxide. All these are example of polar bonds, okay, or polar molecules, okay. So polar molecules का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं. हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, वाटर लविंग. Therefore, they are easily they are dissolved in polar solvents. So water is a polar solvent. Therefore, water and other polar solvents में easily जो है ये polar molecules dissolve हो जाते हैं, ठीक है. And also इनका जो melting point होता है वो considerably higher होता है non-polar bonds से. This is due to the intramolecular force of attraction. So इसके बारे में हम और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे इसको और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी के लिए यही है कि एक तो these are hydrophilic, therefore these are very properly dissolved in polar solvents, and second they have high melting points. So this is about a polar bond. Now we will see about a non-polar bond. So non-polar bonds are formed when both the participating atoms, both the atoms in a bond, they have same electronegativity. Yes, correct. Or they have same electrons, same number of electrons to be shared. So जब दो atoms के बीच में bond form होता है और वो दोनों atoms के पास same number of electrons होते हैं या electronegativity उनकी same होती है, तो उस bond को हम non-polar bond कहते हैं. So इसका example, best example क्या है, O2, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का दूसरा एटम के बीच में जब सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, therefore it makes it, this bond is a non-polar bond. Overall molecule is a non-polar molecule, ठीक है. So ऑक्सीजन की तरह और भी, हाँ, ऑक्सीजन का क्योंकि we know that the difference in electronegativity is 0. Yes, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो therefore difference is 0. Another example is iodine. आयोडीन के केस में भी ऐसा ही होता है. I2 के केस में भी यही होता है. तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है. आयोडीन का भी जो 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड. सिमिलरली और भी एग्जाम्पल्स है नॉन पोलर बॉन्ड के. जैसे जितने भी डाई एटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, I2, H2, N2, F2, ये सारे के सारे जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं. ओके, सो जितने भी डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऑल ऑफ देम आर लाइक O2, I2, H2, F2, N2. ओके, CO2, ये सब के सब नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, एंड नॉन पोलर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. सो दे आर नॉट एट ऑल वाटर सॉल्यूबल, मतलब वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बट दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में मतलब हो सकते हैं, बट दे आर नॉट हाइड्रोफिलिक. ओके, हाइड्रोफोबिक होते हैं. सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स and non-polar bond. तो आज हमने डिस्कस किया पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में. एंड
इनमें से क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या पोलर है क्या नॉन पोलर है, एंड एग्जांपल्स क्या है। एंड पोलर जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पोलर जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, और इनका बहुत मतलब इसके थ्रू हम जान पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। सो ये एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है, आपको ये बायोलॉजी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। पोलर एंड नॉन पोलर का जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट के ऊपर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आप सबसे विदा लेता हूं, और आपसे यह आग्रह करूंगा कि कृपया आप एजुकेशन के साथ जुड़े रहें और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहें, और हमारे वीडियोस को भी आप शेयर करें अपने सारे दोस्तों में और जान पहचान में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।